जिक्र होता है जिसमें खलनायक लाल डायरी के लिए लड़ते हैं। उस लाल डायरी में ऐसे कैसे राज हैं, उनका खुलासा उदारता से मुख्यमंत्री को करना चाहिए, क्योंकि ये उस वक्त की बात है जिस समय सरकार पर संकट था, कांग्रेस पार्टी में विग्रह था, और एकदम से ऐसा क्या हुआ कि जो उस लाल डायरी का रक्षक था आज उसी को बर्खास्त होना पड़ा, सदन से भी निलंबित होना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के भीतर तो आवाज़ दबाई जाती है, लेकिन सदन के भीतर भी जिस तरीके से आनन फानन में संकल्प लाए गए, अपने गिरेबान में झांकने की बजाय दुनिया की पंचायती करने की मुख्यमंत्री की आदत है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की मुख्यमंत्री की आदत है कि वो फेस सेविंग के लिए सदन से भी भागते हैं और सड़क से भी भागते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि अब राजस्थान की जनता के सामने उनकी अदालत में किसानों से लेकर, नौजवानों से लेकर, दलितों वंचितों से लेकर महिलाओं तक जिस तरीके का अराजक और अकर्मण्य शासन रहा वो सामने आ गया। और इसलिए अब सिर्फ लीपापोती बची है, सदन के शेष दिनों में सिर्फ वही होगी। लेकिन कोई प्रोडक्टिविटी पिछले 5 सालों में न सदन में दिखी, न कांग्रेस पार्टी के मंत्रिमंडल में दिखी, न व्यवहार में दिखी। राजस्थान के इतिहास में ये 5 साल काले अक्षरों में लिखे जाएंगे। ऐसा कम होता है कि चोरी भी करें और सीनाजोरी करें। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी वही कर रहे हैं, चोरी भी करें और सीनाजोरी भी करें। इस तरीके की बात करके और इस तरीके का आचरण करके वो विपक्ष की आवाज़ को दबा नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि अब लाल डायरी ये जनता के लिए एक बड़ा मसला है, जिसको जनता जब तक वो डायरी खुलेगी नहीं जानना चाहेगी। वैसे मुझे लगता है कि आपने क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ईडी को भी जांच दे देना चाहिए, राजन गुड़ा को या केंद्रीय एजेंसी को जांच लिखना चाहिए। क्या आप ऐसा आग्रह करेंगे आप? देखिए, जितने घटनाक्रम हुए हैं उसमें यदि इनमें गैरत और ईमान होता, चाहे पेपर लीक हो, चाहे लाल डायरी हो, जितनी भी चीज़ें थी, यदि निरपेक्ष और ईमानदार होते तो सीबीआई को जांच देनी चाहिए थी, सक्षम एजेंसियों को जांच देनी चाहिए थी। यहाँ तो खुद गृह मंत्री हैं, उनको अपनी कुर्सी की फिक्र से ज़्यादा कोई फिक्र नहीं है, उनको अपने विधायकों की जासूसी के अलावा कोई फिक्र नहीं। तो आवाम बचे कैसे, इसकी चिंता कम है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो इस समय राजा हरिश्चंद्र बनेंगे और इस तरीके का काम करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि समय बदलता है, प्रकृति बदलती है, ईश्वर फैसला करता है, जनता की अदालत फैसला करती है। ये सरकार अब इतनी पापी हो चुकी कि पाप का कलंक किसी तरीके से अब हटेगा नहीं। ये तय है कि जिन्होंने राजस्थान की जनता के साथ खिलवाड़ किया है, गाढ़े कमाई के पसीने के परिश्रम की पूंजी को जिस तरीके से उड़ाया है, भ्रष्टाचार का जो तांडव रचा है, दलितों वंचितों और महिलाओं के साथ जो अपराध किया है, किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, जिस तरीके की ठगी और वादा खिलाफी की है, ये आज नहीं तो कल जनता के सामने स्पष्ट तौर पर आएगा। और जो दोषी होंगे न जनता बख्शेगी, न अदालत बख्शेगी, न कोई एजेंसी बख्शेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।